आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड का आज 6 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास जाए और आपको रामचरितमानस सुनने का लाभ मिले। आइए सुनते हैं। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बधवा लिया है, तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकें। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और बाराह और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दीति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बाली को बाधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पदमाथ, सुत कहूँ राज समर्पी बन जाई भजिय रघुनाथ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघऊ सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब करी बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहि असी नीति दसानन, चौथे पन जाई ही नृप कानन। तासु भजनु कीजिए तह भरता, जो करता पालक संहरता। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिबर जतनु करहि जेहि लागी, भूप राजु तजी होहि विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं
और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कोसलाधीश रघुराया, आयऊ करन तो ही परदाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहु पुर अति पावन। वही कोसलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अस कही नयन नीर भरी, गहि पद कंपित गात। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई अहिवात। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मय सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनु तय प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जितेउ सकल दिगपाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विधित ही कहसी बुझाई, सभा बहोरी बैठे सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस्य उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्रिन्हते ही बूझा, करब कवन विधि रिपु से जूझा। कहहि सचिव सुनु निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु कहाँ। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहूँ कवन भय करिय बिचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोधन करिय प्रभु, मंत्रिन्ह मति अति थोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरोध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी
बुद्धि है। कहहि सचिव सठ कठुर सुहाती, नाथनपुर आव एहि भांति। बारिधि नाघि एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सबु गावा। ये सभी मूर्ख मंत्री कठोर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम्हि तब काहू, जारत नगरु कसन धरि खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जेहि बारिश बधायउ हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला। शोभनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहहि सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनि मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहि, ऐसे नर निकाय जग अहहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहहि ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठौ सुनु नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ाई अरारी। नाहित सन्मुख समर मही, तात करिय हठी मारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डट कर मार काट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, भयउ प्रकार सुज सुजग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असीमति सठ के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अबहित उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई। सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा,
चला भवन कही बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हितमत तो ही न लागत कैसे, काल बिबस कहूँ बेसज जैसे। संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाइत ही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुणगन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का आखड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजहि ताल पखाउज बीना, नित्य करहि अपछरा प्रवीणा। ताल करताल पखावज मृदंग और बीड़ा बज रहे हैं। नित्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुना सीर सत सरिस सो, संतत करई विलास। परम प्रबल रिपु शीस पर, तद्यपि सोचन त्रास। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही है। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुबीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तह तरु की सलय सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला। तेहि आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा। दुहु कर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटी निसंग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं
लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित है। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। एहि विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लय लीन। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे से प्रारंभ करूंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।